हेलो। सबसे पहले माँ श्रिया देवी के चरणों में नमन। सम्मानित मंच, सम्मानित साधुगुरु, मेरे समाज बंधु, समाज के युवा और महिला शक्ति को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी बड़ी तादाद में आज यहाँ पधारे। वहाँ बैठी थी तब मैं सोच रही थी कि क्या बोलूँ क्या बोलूँ। जब इतने लोगों को सुना तो अपने आप मन में उठता कि मैं वो बोलूँ। सबसे पहला पॉइंट मुझे लगता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो उसका एक, हालांकि मुझसे सभी यहाँ पे ज़्यादा मैच्योर है, फिर भी मैं एक सॉल्यूशन बताना चाहूँगा। अगर 2000 सदस्य है प्रजापति युवा शक्ति संगठन के पूरे राजस्थान में, हर महीने 100 रुपये एक सदस्य अगर देता है, महीने के 2 लाख रुपए हो जाते हैं। आपको कहीं चंदा मांगने जाने की जरूरत नहीं है। और शुरुआत में मेरे से करती हूँ। हर महीने अगर एक आदमी 100 रुपये, महीने का 100 रुपये बहुत बहुत कम होता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। गुटखा, जर्दा, दारू, सिगरेट, तंबाकू वम्बाकू, इसमें हम वैसे ही पैसा वेस्ट करते हैं। 100 रुपये हर महीना एक आदमी जो भी संस्था का अकाउंट है उसमें जमा कराए। महीने के अगर 2000 सदस्य भी होते हैं तो 2 लाख रुपए की राशि इकट्ठा होती है। मेरी तरफ से ये सलाह थी, माने ना माने। दूसरी बात, कई लोगों को यहाँ के बोलने में शर्म आ रही है, झिझक आ रही है, नर्वस होते, तो वो ह्यूमन नेचर होगा। पर ये याद रखना कि जो आप हो वो दूसरा कोई नहीं हो सकता। आप में जो एबिलिटी है, आप में जो क्वालिटी है, वो दूसरे में नहीं है। भगवान ने 150 करोड़ की आबादी में हर एक को अलग शक्ल दी है, हर एक को अलग दिमाग दिया है। हर आदमी को जाति के हिसाब से तो हमने बांटा है, पर बुद्धि तो सबकी अलग अलग है ना। तो शर्म नहीं करनी, बिंदास आइए, अपना नाम बोलिए। आपको कोई कहे कि भाई तूने सही नहीं बोला तो उसको कहना भाई तू आजा, मेरी जगह तू बोल। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट कि समाज टांग खिंचाई करता है। कौन टांग खिंचाई करता है? कौन करता है? समाज, यानी हम लोग खुद ही। तो सबसे बड़े मूर्ख हम ही हुए ना। फिर सेकंड, आप लोग अपने हिसाब से कपड़े पहनते हो, अपने हिसाब से खाते हो, अपने हिसाब से अपना घर चलाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, शादी ब्याह मकान सब अपने हिसाब से करते हो। और जब कोई काम करते हो तो उसका जजमेंट समाज से ले लेते हो। समाज जज करेगा, समाज के वो लोग जज करेंगे। आप अपने काम पे ध्यान दो। कोई भी किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। 40% लोग नहीं देख सकते, तो उनकी परवाह मत करो। आपको जो अच्छा लगता है। टांग खिंचाई यूं नहीं है कि अपने समाज में होती है, हर समाज में होती है। मैं महिला हूँ, मेरे लिए हर सामाजिक प्रोग्राम में आना मुश्किल होता है। घर परिवार बच्चे सब संभालने पड़ते हैं। 2 बच्चे हैं मेरे, कॉलेज में है, 12th में है। फिर भी आज कितने लोगों में, लगभग ये 200 लोग हैं और महिलाएं सिर्फ मुझे मेरे सहित 4 ही नजर आ रही है। तो ये कमी आप लोगों की है। आप अपने घर से कम एक लड़की या औरत को ला सकते थे, तो ये लोग 400 हो जाते हैं। महिलाओं को आगे आप ही तो लाएंगे, मैं भी तो बाहर निकली हूँ। हम यहाँ आगे कमिटमेंट तो कर सकते हैं, पर शुरुआत नहीं करते। एक जब आदमी जुड़ता है, एक जब औरत जुड़ती है, तो पीछे 2 सदस्य और जुड़ते हैं, टोटल 4 हो जाते हैं। तो नारायण जी भाई साहब का सपोर्ट 4 गुना हो जाता है। लाएंगे कि नहीं? हाँ ना तो बोलिए। आप कुछ मत करिए, उनको इस बारे में समझाइए तो सही। औरतों को पता भी नहीं है हमारे समाज में चल क्या रहा है, हमारी आबादी कितनी है, राजनीति में आरक्षण मिल गया तो हमें इसका क्या बेनिफिट होगा। अगर औरतें हाथ का हुनर जानती है तो सरकार उनको लोन दे रही है, उन लोन का प्रोसेस क्या है, किसको कितना लोन मिल रहा है, ये हमारे घर की औरतों को नहीं पता, क्योंकि हम उन्हें बाहर ला ही नहीं रहे। फिर एक बात, मेरी बातों का बुरा मत मानना। सोशल मीडिया पे आजकल नेम फेम का बड़ा चक्कर चल रहा है। अगर अपने समाज से किसी की बहन बेटी डांस करते हुए वीडियो बनाती है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करूंगी, उसको बंद कर दीजिए। इससे हमारा समाज का खराब लगता है। आप वीडियो बनाते हो उसके लिए बहुत से साधन है, जरूरी नहीं है कि आप नाच गा के लोगों का मनोरंजन करके ही नेम फेम कमाओ। घर बैठे ही सब कुछ मिल सकता है अगर आप में एबिलिटी हो तो। मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहूंगी, आपकी छोटी बहन समझ के मुझे माफ कर देना। और नारायण जी भाई साहब से भी माफी चाहूंगी, क्योंकि इनके जो 2 प्रोग्राम थे
एक तो अजमेर में था और एक ओसिया में था। उस समय मेरी सास की तबीयत सही नहीं थी तो मैं नहीं जा सकी। लोकल जो भी प्रोग्राम होगा मैं अटेंड कर लूंगी। पार्टी का पद प्रतिष्ठा कोई मायने नहीं रखता। हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी में संगठन से हूँ, पर वो कोई मायने नहीं रखता। आप में एबिलिटी होनी चाहिए। मंत्री, नेता, सरकार जो भी हो, भाई वीडियो बना रहे हैं, मैं ओपनली बोल रही हूँ, खुला, वो आपके पास आने चाहिए। भाई साहब आपके पास कितने वोट है? आप में वो एबिलिटी चाहिएगी। आप पीछे पीछे भागोगे, आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई एमएलए एमपी नहीं पूछेगा। आप में गट्स होगा तो वो खुद आएंगे चला के। क्योंकि इस बारे में कल को भी हमारा डिस्कस हुआ था। मैं मेरा एक इवेंट है सावन महोत्सव महिलाओं के लिए, तो उसकी एक मीटिंग में हम महिलाएं इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि नेताओं के पास जाते काम नहीं होता, ये नहीं होता। देखो, हर नेता, जोधपुर के इतने लोग हैं, हर एक का काम नहीं कर सकता। और आप में अगर क्वालिटी हो, आप में गट्स हो, तो वो काम हो जाएगा। तो खुद में वो एबिलिटी लाइए, अपनी आवाज उठाइए, जितना हो सकता है अपनी तरफ से समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहिए। कुछ ना करे तो इस मुंह को बंद रखिए, वो भी नहीं रख सकते तो कुछ अच्छा लिख दीजिए, और नहीं तो अपने काम से काम रखिए। बुरा लगा होगा किसी का, बिंदास हाथ खड़े कर सकते हैं आप। क्योंकि हर बार मैं व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, फेसबुक पे यही पढ़ती हूँ, नरेंद्र जी ने ये कर दिया, उसका हिसाब नहीं दिया। भाई तुमने चंदा कितना दिया वो बताओ। हिसाब लेने वाले कौन होते हो? हिसाब मांगने आ जाएंगे। मतलब अपने समाज में जज बहुत अच्छे हैं, बिना पढ़े लिखे। पढ़े लिखे तो बहुत रेयर होंगे, बिना पढ़े लिखे जज हर एक दूसरे घर में बैठे। उसने ये प्रोग्राम कर दिया, उसने पैसा खा लिया, उसने वो खा लिया, उसकी मेहनत कोई नहीं देखता। वो आदमी गांव गांव घूमते, अपनी एनर्जी देते। इस एज में रहता भी है, देखो 40+ को रहता है थोड़ा बीमारियों का, फिर भी ये घूमते। अपनी कोई चिंता नहीं, परिवार की चिंता नहीं। मैडम जोधपुर बैठे, पर वो नहीं देखते उसको कितना पैसा मिला और उसमें से बचा कितना। जो बचा है उसका हिसाब हमें दो, तुमने दिया कितना दिया। आप लोग ऐसा सवाल करते ही नहीं हो। आप में से बुरा मानना, आप में से कई उनके पक्ष में हो जाओगे, कई विपक्ष में हो जाओगे। आप पूछो कि तो हिसाब बाकी है, और नहीं तो कहीं गए कुछ लोग कहेंगे खर्चा हो गया यार, ये तो बड़ा प्रोग्राम है। ऐसा मत करो, आपने दिया है तो कोई बात नहीं। प्रोग्राम का डेकोरेटर देख के समझ में आ जाता है कि खर्चा होगा, और नहीं तो बच गया तो अगले प्रोग्राम में काम आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हम प्रजापति, दक्ष प्रजापति के वंशज हमें शोभा नहीं देते, नहीं देती ना शोभा। गर्दन तो हिलाओ, शोभा देती है हमें ये छोटी तुच्छ बातें नहीं देती। हम अपने ही समाज के आदमी को सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि तेरे पास हिसाब कितना, तू चोर है, तू वो है। अरे उसका काम भी तो देखो, आप नहीं देखते हो ना? अच्छा है, समाज का सपोर्ट कीजिए। मैं फिर कहूंगी, आप तन मन धन किसी तरह से मदद नहीं कर सकते हो, अगर सक्षम नहीं हो तो कम से कम उसको मोटिवेट कर सकते हो शब्दों के माध्यम से, उसके बारे में कुछ अच्छा लिख सकते हो। आप जो दोगे वही लौट के आएगा। आप गाली दोगे तो गाली ही मिलेगी, अभी नहीं तो 4 दिन बाद में मिलेगी। ये प्रकृति का नियम है। अच्छे कर्म कीजिए, समाज के प्रति अगर कुछ हो सकता है तो मदद जरूर कीजिए। और 100 रुपए वाला आंकड़ा अगर समझ में आया हो, आज से ही मेरी तरफ से हर महीने के 100 रुपए, ये इनका जो अकाउंट है उसमें मेरी तरफ से ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी यहाँ जो जितने सदस्य बैठे वो भी अगर 100 रुपए करे तो 20 टू हैंड हो जाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं अपना परिचय नहीं दूंगी, नारायण जी भाई साहब का ही दूंगी। कल इनका फोन आया था और सुबह पारिवारिक किसी समस्या से मैं हॉस्पिटल में थी, आने में लेट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अच्छा हुआ आप लोगों से मिलकर, बहुत अच्छा लगा।